नमस्कार। जय श्री राम। आगे कथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें विभीषण की शरणागति और आगे समुद्र पर पुल बांधने का काम आज की कथा में होगा। उसके ऊपर मैं पहले एक भजन से शुरू करती हूँ। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम करो हे राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काज करने वालों में, राम काज करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई, काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं, जिन पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर, बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तर जाते हैं। इस प्रकार भगवान राम की कृपा से समुद्र पर पुल भी बनेगा और विभीषण इस कथा में भगवान राम की शरणागति आएंगे। आगे मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। विभीषण जी आए हैं भगवान राम की शरण में, तो भगवान राम कहते हैं उनसे बहुत सरल भाव से, कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाएं मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण सा आनंद। भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल नंदन। वह दास सदा बड़भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह जिन जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मधुमोह काम या क्रोध लोभ
उस समय हृदय से हटते हैं। जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था आज वह आँखों से देखी है। होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह गहो मैं शरण आपकी आया हूँ। इस प्रकार विभीषण जी भगवान राम की शरण में आते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है और लगता है कि मैंने अब तक जीवन वैसे ही गंवाया था, अब मैं भगवान की शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार होगा। नरपुंगव नर केसरी नर नायक नर नाह, आज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निवाह। धन धाम छुटा परिवार छुटा इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ उसकी भी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है जनगण नायक के पास रहे। इन चरणों ही में पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान। कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। हे किष्किंधापति बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति दशकंदर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणागार। सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। वानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय। शीश नवा बोले तुरंत वे छोटे रघुराय। जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा न विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण जभी तो उसका गर्व हरण होगा। फिर सागर या महासागर आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुजवर बोले रघुवीर। ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त। सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चल रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे। पीछे से भेद जानने को रावण के दूत पठाए थे। वानराकार में शुक्र सारण इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख यह दोनों भी जब भक्त हुए। घर की तन की सुधि भूल गए उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए। हो गए प्रकट खुल गया कपट कपियों ने चट पहचान लिया। झटके दे मही पर पटका जब गुप्त दूत अनुमान किया। नाक कान काटो अभी बोले कपि 2-3। राम लखन को दे उठे तभी
दुहाई दीन। श्री लखन लाल के कान पड़ा वह करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी, फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी यह दशकंधर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। नास्तिकता, चोरी, कलह, नशा और परनार, कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशनहार। आँखों के रहते अंधा है तो बीज जहर का बोता है, चोरी से हर कर पर नारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, यह बारंबार जता देना जानकी प्यासी है। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, और रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। शुक सारण आ गए क्या बोल उठा दश भाल, किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। पहले तो सब वृत्तांत कहा उस बुद्धि विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है बागी भाई है रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं, फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे जितने कितने बन रहे हैं। रावण पूछता है जिसने लंका जलाई उस जैसे कितने बानर और हैं। मन में रावण के अभी भी डर है। सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध कीशगण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश कहा चिट्ठी भी लिखी विदाई दी। हे नाथ राम तो अद्भुत हैं, क्या कहें हृदय खो गया वहीं, जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई मन लुभा लुभा कर रहा वहीं। चरणों की छवि देखे बनती वर्णन में तनिक न आती है, कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी बस बार बार ही जाती है। श्री रघुकुल भूषण मुस्का कर लंका की ओर हेरते थे, शोभायमान था धनुष बाण हाथों में उसे फेरते थे। नक्शिक सुंदरता भरे हैं कौशल के लाल, शोभित जिनकी देह पर धूलि और तरुछाल। श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा अगणित ही भालू बानर हैं, दल बल सभी रणमत्त सभी विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत हनुमान मयंद द्विविध अंगद, धूम्राक्ष केसरी गय गवाक्ष दधिबाल शरभ शरभंग पुरद। अगणित कपि गर्जन तर्जन कर दहलाते व्योम धरा को हैं, कर देंगे क्षण में खंड खंड यों देख रहे लंका को हैं। इस प्रकार जो गण हैं वो रावण को सारा वृत्तांत बताते हैं वहाँ का। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, और देख देख इस पर को कहते थे किलकार। कर देंगे छिन्न भिन्न खल दल भेजेंगे यमपुर रावण को, वह छत्र मुकुट वह सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को।
श्री राम ने आज्ञा देते हैं, अन्यथा अभी दिखला दें हम। सेना समेत दशकंधर को दल डालें, धूल मिला दें हम। आसुरी सभा को उलट पलट चोरी का स्वाद चखा दें हम। सारी नगरी को चौपट कर सागर के मध्य बहा दें हम। जगदम्बा जग जाया जननी सीता माँ को ले आए हम। एकासन राजे राम सिया पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम। इस भांति हरण कर भूमि सुर नर मुनि को कर दे निर्भय हम। तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि, श्री रामचंद्र की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। सुनकर दूतों की कथा लखन पत्रिका बाँच, हंसकर रावण ने कहा लिया शत्रु बल जांच। बानर भालू की चिंता क्या, वह तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को कैसे बकवादें करता है। मृषावक शशि के छूने को चौकड़ी छलांगे भरता है। हाथ बांध शुक ने कहा सुनिए निश्चय राज, रूठ रहा है आपसे राज और यह ताज। कुछ होनहार है लंका में, यह हमें दिखाई पड़ती है। जो भली बात ही नाथ तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हैं। निश्चय ही अपनी ताकत से वे ड्योढ़े और सवाए हैं। सीता को दे दीजिए संधि, जग में यदि जीवित रहना है। अन्यथा हमें यह सीख दिख रहा, उनसे लड़ना खुद मरना है। हम जिसे तपस्या कहते हैं, वह योगेश्वर हैं भूतल में। तोड़ेंगे हमें खिलौना सब, जब खेलेंगे युद्ध स्थल में। रक्त वर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल। लात मार दरबार में दोनों को दिया निकाल। ये भी लाई रघुवीर शरण, सब बीती बतलाई अपनी। रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। शुक सारण ऋषि थे शाप विवश, लंका में रहे अज्ञ होकर। अब शाप मिटा आश्रम पहुँचे, करुणानिधि के कृतज्ञ होकर। विनय सागर ने सुनी, बीत गए दिन तीन। तब उठे प्रभु ऊब कर, रह न सके आधीन। बोले भय बिना होती न प्रीत, इस कारण वाण चलाना है। फिर वाण कौन सा, अग्निवाण पानी में आग लगाना है। यह कहकर वाण चढ़ाया जब, धनवा का जब टंकार हुआ। जल जल दल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे। फूटी वह ज्वालामुखी वहाँ, पानी के सोते जाग उठे। ऊपर से प्रभु की क्रोधानल, नीचे से भड़की वड़वानल। दो अनलों में जब आया खल, तब फैली सागर में खलबल। अब तो कंचन थाल में मणिगण भर अनु, आया शरण कृपालु के धर्मानव का रूप। चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए। फिर हाथ जोड़ कर खड़ा रह, लज्जावश नीची नजर किए। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो। जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। सिंधु वचन सुन हंस पड़े, श्री राज उदार। कहा बताओ कपिकटक, किस प्रकार हो पार। शीश नवा उसने कहा, सुनिए करुणागार। जो आज्ञा हो आपकी, मुझे वही स्वीकार।
इस प्रकार सागर हाथ जोड़कर भगवान राम के सामने खड़े होकर कहा कि जो भी आपकी आज्ञा हो मुझे बताइए। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवन गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे वो तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यह छुपी भावना है, पुल बंधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। यह अग्निबाण उन पर छोड़ो जो खल है मेरे उत्तर में, आरंभ सेतु का कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। इस प्रकार अग्निबाण भगवान राम उत्तर की तरफ छोड़ देते हैं और तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरि सिंधु की पीर, सागर गदगद हो गया हर्षाए रघुवीर। सुग्रीव बोल उठे तुरंत, यही अवसर मुहूर्त का है, नल नील सेतु आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। यह सुनते ही कपिसेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ, पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े उजले सुडौल जो ठले कुदरती सांचों में, कपिगण चुन चुन ऐसे पत्थर लाते हैं बातों बातों में। ले लेकर नाम राम जी का नल नील उठाते थे पत्थर, वह चमत्कार था हाथों में जल पर तर जाते थे पत्थर। मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह कार्य का दूना था, प्राचीन कला का भारत को वह पुल बेजोड़ नमूना था। सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीलावश सहयोग। एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर, रघुवर के कर से छुटते ही सागर में डूब गया पत्थर। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े यह घटना देख कर, मन ही मन सोच रहे थे प्रभु पाषाण क्यों नहीं तैरा ये। आगे आकर भक्त ने कह ही दिया तुरंत, क्यों डूबा पाषाण ये बतला दूं भगवंत। हनुमान जी कहते हैं भगवान से, भगवान मैं बताऊं ये पत्थर क्यों डूब गया है। वो कहते हैं यह महिमा नाथ राम की है, जल पर पत्थर तैराते हैं, उस राम नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं। फिर भी कुछ मन की कहता हूँ, अपराध क्षमा सरकार करें, दो पुष्प चरणों में रख कर हूँ यदि रघुराई स्वीकार करें। जो कर कमलों में बना रहा निश्चय ये बना रहा भगवन, इन हाथों से जो छूट गया सचमुच वह डूब गया भगवन। हे भगवान, जिसे आपने अपने हाथों में पकड़ रखा है, संभाल कर रखा हुआ है, वो तो तैर गया, लेकिन जो आप जब भगवान आप अपने हाथ से छोड़ेंगे तो वो निश्चय ही डूबना है। ठीक समय हो गया सुंदर सेतु तैयार, मुस्कुरा कर कहने लगे तब श्री करुणागार, जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी वर्षों में, है साधुवाद द्वारा तुमको वह कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने के पहले आराधन हो शिव शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे,
मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे। असुरों के रखवाले हैं तो अपने भी रक्षक है शंकर। है न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम उस जगह सहायक है शंकर। मैं उनका हूँ वो मेरे हैं, हम दोनों शीर सरवरा हैं। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। इतना सुनते ही हुआ फिर दल में जयकार। अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार। इस प्रकार वहाँ शिवलिंग बनाकर भगवान राम समुद्र के किनारे शंकर जी की पूजा करते हैं और जो बाद में रामेश्वर जी कहलाए हैं। संस्थापन आवाहन अर्चन विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का। सागर तट बना राम द्वारा इस भांति धाम से देश्वर का। प्रभु बोले शंकर में मुझ में है लेश मात्र भी भेद नहीं। जो जन अद्वैत उपासक हैं होता है उनको खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है, त्यों ही सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है। इतने में कहा पवन सुत ने अब द्वैत समाप्त तमाम हुआ। इसलिए आज से आगे को शिव राम एक ही नाम हुआ। यह सुनकर फिर जयकार हुआ, ध्वनि गूंज उठी श्री हरि हरि की। तुम भी अब राधे श्याम कहो, जय राम और रामेश्वर की, जय राम और रामेश्वर की। इस प्रकार उस जगह का नाम रामेश्वर धाम हुआ। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।